अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुराज ग्लैम। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा वीडियो है ये है आज बड़ों के लिए नहीं है, आज है ये है बच्चों के लिए। बड़े भी इस टाइप का कॉर्ड सेट स्टिच कर सकते हैं, बट ये स्पेशली है बच्चों के लिए। जो मैंने पूरा कॉर्ड सेट डिज़ाइन किया है ये नेट में मैंने डिज़ाइन किया है। क्रीम कलर मैंने इसमें चूज़ किया है और सेम क्रीम कलर में ही मैंने ये पल्स अटैच किए हैं, ताकि एक सिंपल से नेट के फैब्रिक को भी हम थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे सकें। इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करके हम अपने सूट में एक थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं, अपने आउटफिट को थोड़ा सा डिफरेंट बना सकते हैं। देखते हैं इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। ये मैंने इसके बॉटम में भी पल्स को इस तरीके से अटैच किया है और ये कोट स्टाइल में मैंने ये जैकेट में स्टिच किया है और अस्तर से इसको पलटा है। आप देख सकते हैं बहुत इजी है इसको बनाना। मेन इसकी है कटिंग एंड स्टिचिंग, किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है, फिर मैंने इसको स्टिच किया है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फुल इसका कटिंग एंड स्टिचिंग प्रोसेस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। देखते हैं कि मैंने ले ली है क्रीम कलर की नेट। ये ऑर्डिनरी नेट है, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। और ये मैंने लाइनिंग के लिए लिया है कपड़ा सेम कलर में। इसी के हम कटिंग करेंगे। पहले इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये जो मैं कट कर रही हूँ ये 3 साल की बच्ची के लिए कट कर रही हूँ, बाकी आप मेज़रमेंट बच्चे के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी फैब्रिक को डबल करने के बाद। और लेंथ मुझे रखनी है 15 इंची रेडी, तो मैंने 17 इंची लेंथ रख रही हूँ, ताकि 2 इंची मैं शेप वगैरह कटिंग करूँगी तो उसमें ऑलरेडी कपड़ा कटिंग हो जाता है। इस तरीके से मैंने सिर्फ जो मेन कपड़ा है उसको निकाल लिया है और 2 पार्ट में मैंने इसको कट कर लिया है। और यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी फ़ोल्ड करने के लिए 1 इंची पर। इस तरीके से मैं 1 इंची पे मार्किंग कर लूँगी। आगे ये फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद मैं इसको कर दूँगी फ़ोल्ड। देन ये बैक पार्ट रखेंगे हम ऊपर। इस तरीके से सेट करने के बाद अब हम करेंगे कटिंग। शोल्डर रखा है मैंने 5 इंची और आर्म होल लेंथ भी मैं रख रही हूँ 5 इंची। और यहाँ से मैं 7 इंची रख रही हूँ, आप चाहे तो ऊपर नीचे फिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ से भी मैं 7.5 इंची रख रही हूँ, थोड़ा सा हाफ इंची मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ और मार्जिन के लिए छोड़ रही हूँ। और एक स्ट्रेट लाइन में बना लूँगी। यहाँ पे मैं कोई भी शेप नहीं कर रही हूँ, हमारी जो जैकेट आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। और आर्म होल का शेप दे दूँगी। यहाँ से हाफ इंची मैंने शोल्डर डाउन कर दिया है। अब ये 4.5 इंची हमारा शोल्डर रह गया है, इसकी लेंथ आर्म होल की। और इस तरीके से हम कर देंगे कटिंग। आप भी बच्चे की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे कर सकती हैं, या लेंथ आपको बढ़ानी है उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा। ये कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में कट हो चुका है। ये फ्रंट पार्ट आ चुके हैं। और यहाँ से अब हम करेंगे नेक की कटिंग। और यहाँ पे मैं गोल शेप दे दूँगी नीचे बहुत फ्री हैंड से और इसकी कटिंग कर लेंगे। चाहे तो आप इसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से कट हो चुका है। और अब हम करेंगे नेक की कटिंग। यहाँ से मैं 3 इंची पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंची पे मार्क कर रही हूँ। एक बॉक्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से और बहुत फ्री हैंड से हम शेप कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 1 इंची जो एक्स्ट्रा छोड़ा है ये मैंने सिलाई के लिए छोड़ा है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ओवरलैप एक दूसरे पर आ जाएगा, तो ये इसलिए एक्स्ट्रा है। अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपस में मिलाते हुए निशान लगाएंगे और 1 इंची डीप रखते हुए इस तरीके से हल्का सा शेप दे लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें शेप नहीं देना है। और कटिंग कर लेंगे। ये लाइनिंग तो हमारी कट चुकी है। अब ये वाली जो नेट है इस नेट को हम इस पर रखेंगे इस तरीके से। इनको कटिंग को आप चाहे तो ग्लू की हेल्प से भी इसको चिपका सकती हैं और बाद में इसकी कटिंग कर सकती हैं। इससे ईज़िली आपको
कटिंग में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ईज़िली ये चिपक जाएगा। सिलाई करते हैं तो कभी कभी ऊपर नीचे कपड़ा होता है तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। ये कटिंग हो चुका है बैक पार्ट। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे बस। इसलिए हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से ये इस तरीके से रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे नेट बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं लेनी है क्योंकि ऑलरेडी जो हमने कट किया है ये जैकेट, ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा है, तो हम नेट बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, एकदम परफेक्ट। और ये मैंने ले लिया है ट्राउज़र के लिए। इसकी लेंथ आ रही है 23 इंची। इसको फोल्ड कर लेंगे। ये बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग ही मैं रख रही हूँ। यहाँ पे इस तरीके से क्रॉच पार्ट की लेंथ देखते हुए 10 इंची पे मार्क कर लूँगी। इस तरीके से शेप कर देंगे बहुत हल्का। और यहाँ पे 3 इंची हमारा फोल्ड में चला जाएगा, 2 इंची। ये हम बॉटम पे मार्किंग कर लेंगे। बाकी आप बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग भी ऊपर नीचे से कर सकते हैं। इस पर भी हम इसी तरीके से नेट को कटिंग कर लेंगे, इसे रखकर नेट पर। और ये वाला भी कुछ इस तरीके से हम इसे आपस में अटैच कर देंगे। बहुत सिंपल है ये तो ट्राउज़र। और ये वाली नेट भी इस पे इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, पूरे यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। सिर्फ यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसे पलटना है। और ये मैं स्लीव्स कट कर रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ ले ली है मैंने 12 इंची। और हल्का सा हम फ्री हैंड से इसकी कटिंग कर लेंगे बस। ये यहाँ से भी कट कर लेंगे। ये पूरी स्लीव्स अब कटिंग हो चुकी हैं। और यहाँ पे हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। पूरी हम आगे के फ्रंट पार्ट जो है उस पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर इसको पलट लेंगे। बहुत इजी है, इसको नॉर्मली हम सिलाई लगाएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इसको पलट लेंगे बस। और यहाँ पे भी मैं नेक पे इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। ये बैक पार्ट है। यहाँ पे ये कटिंग कर लेंगे और इसको पलट देंगे कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट की जैकेट भी पलट लेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे और स्लीव्स लगा लेंगे। बहुत इजी है ये बनाना। ये इस तरीके से ये एकदम फिनिशिंग आ चुकी है। ये मैंने प्लाजो में इस तरीके से नेट को अटैच कर दिया है। ये सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली थी, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इलास्टिक मैंने नहीं लगाया है। यहाँ पे इतना फ़ोल्ड करने के बाद इलास्टिक को लगा लेंगे। और ये है कुछ फाइनल लुक। पूरे पल्स मैंने इसमें अटैच किए हैं और कपड़े को भी सिलाई लगाने के बाद सिंपल एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद मैंने सिलाई लगाने के इसको पलट दिया है इस तरीके से। और नॉर्मली जैसे शोल्डर अटैच होते हैं, स्लीव्स लगती हैं, सेम एज़ इट इज़ मैंने किया है ये। और यहाँ पे भी स्लीव्स पे भी पल्स मैंने अटैच किए हैं। और भी फ्यूचर वीडियोस के लिए बने रहें राज ग्लैम पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें और भी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, अच्छी कटिंग एंड स्टिचिंग।
प्रोसेस आपको दिखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।